आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आज हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे देश का जो शिक्षा पद्धति है बहुत उन्नत शिक्षा पद्धति रही है। आप नालंदा विश्वविद्यालय को देख लीजिए, कितना पुराना है। इसलिए शिक्षा पद्धति नई में कोई खामी नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकेगा जब हमारा ज़मीर साथ देगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और ये कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो हर वर्ग को है। हमारे साथ में जस्टिस नरेंद्र जैन जी मौजूद हैं। शिक्षा के ऊपर अभी बच्चों को भी इन्होंने संबोधित किया। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे कार्यक्रम में। जान लेते हैं शिक्षा को लेके, जैसे नई शिक्षा को लेके जो आपने जस्टिस साहब बोला, क्या लगता है? बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। आज हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे देश का जो शिक्षा पद्धति है बहुत उन्नत शिक्षा पद्धति रही है। आप नालंदा विश्वविद्यालय को देख लीजिए, कितना पुराना है। और यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा हमारे देश के अंदर नहीं है, परंतु हम अपने देश की शिक्षा, हमारे आयुर्वेद की शिक्षा ले लीजिए, स्पेस की शिक्षा ले लीजिए, आप गणित की शिक्षा ले लीजिए। देता न दशमलव भारत तो यूँ चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो शिक्षा पद्धति में हमारे कोई कमी नहीं है, पर कहीं कमी है कि हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गलत कर दिया। इसलिए हम अपने देश की शिक्षा पद्धति, हम अपने प्रांतीय जो हमारे देश के अंदर अनेकता में एकता ही तो हमारी विशेषता है। हर 50 किलोमीटर पे हमारी भाषा बदल जाती है। नई शिक्षा पद्धति में ये प्रावधान रखा गया है कि बच्चा अगर अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। नई शिक्षा पद्धति में ये भी रखा गया है कि IAS IPS कोई स्टेट लेवल की परीक्षा या देश के लेवल की परीक्षा अगर वो पास करता है तो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कर सकता है। ये नई शिक्षा पद्धति के अंदर रखा गया है। इसलिए शिक्षा पद्धति नई में कोई खामी नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकेगा जब हमारा ज़मीर साथ देगा। जी बिल्कुल। आपने नालंदा की भी बात करी। लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बोला गया कुछ एक चैप्टर भी जो है वो बदले गए, जैसे कि सावरकर का चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया जाना, बहुत सारी बदलाव जो है जिस तरीके से किए जाना। मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। कुल मिलाकर शिक्षा का स्तर अच्छा हो, हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये शिक्षा का उद्देश्य। हिसाब से हर वर्ग को शिक्षा मिल रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं अभी भी जो कि अशिक्षित हैं, जिनके पास शिक्षा के माध्यम ही नहीं है। मतलब सरकारें जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लगता है आपको? नहीं, बहुत सी सरकारें भी अच्छा काम कर रही है। केरल में 100% लिटरेसी है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% लिटरेसी है। इसलिए शिक्षा पद्धति में कोई खामियां नहीं है। पहले भी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं और अब तो 30 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो कम से कम कोई गवर्नमेंट है जिसने नई शिक्षा पद्धति के बारे में सोचा है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और जो उसके पीछे भावना है, उस भावना का स्वागत करना चाहिए। कौन सा चैप्टर जोड़ दिया, कौन सा घटा दिया, ये राजनीतिक बातें हैं, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। लगातार गुरुकुल खोल की विवेकानंद की शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। विवेकानंद वो व्यक्ति थे जो सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में धार्मिक होने के नाते वहाँ पर बोलने के लिए गए और उनके परिधान को देख करके वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि ये क्या बोलेंगे। उनको बोलने का अवसर तक नहीं दिया। और जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी बोलने का अवसर दो, मैं भारत से आया हूँ और मैं भारत की शिक्षा पद्धति के लिए बोलूँगा, तब उनको बहुत हंसी मजाक उनके उड़ाने के लिए उनसे कहा कि जीरो पे आप बोलिए। जब उन्होंने बोलना शुरू किया जीरो पे, ब्रह्मांड से जोड़ करके, और जीरो पे जब वो बोले तो छतरियाँ लेकर के लोग 24 घंटे तक खड़े रहे। तो हम उस शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहते हैं। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी साफ कहा है कि भाई इसमें कमियां हो सकती है, आप सुझाव दीजिए, हम कमियों को दूर करेंगे। तो नई शिक्षा पद्धति का हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में जस्टिस नरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े थे और शिक्षा को लेकर उन्होंने तमाम जो है वो अपनी बातें रखी। हालांकि उन्होंने राजनीतिक तौर पे किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करते हुए वो बचते हुए नजर आए हैं। देखते रहिए सौगंध टीवी, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।